जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या छुपा है अगस्त के मंथ में। क्या कह रहे हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। कन्या राशि यानी कि वर्गो, आप लोगों के लिए कार्ड्स जो इशारा कर रहे हैं वो ये, शायद आप किसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा होल्ड करते आ रहे हैं या फिर आपका कोई रिलेशन अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है जिस वजह से आपको बहुत दुख है, आप बहुत परेशान हैं। आपकी कोई ऐसी डिज़ायर जो फुलफ़िल नहीं हुई जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कार्ड्स का ये इशारा है कि आज नहीं तो कल ये होना था। इट मीन्स जो आप लोगों के साथ हुआ है जिस वजह से आप लोग दुखी हैं, तो आप दुखी बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आज ऐसा नहीं होता तो शायद थोड़े टाइम बाद ऐसा हो जाता। हर चीज़ का कहीं ना कहीं अंत है, चाहे वो खुशी हो या वो दुख हो। काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें हमारे साथ नहीं रहती हैं, क्योंकि भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया था तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को एक समय दिया, हर ग्रह को एक समय दिया, हर अच्छी बुरी शक्ति को समय दिया कि वो उनका जो कर्म है वो कर सके। तो आपके साथ जो भी कुछ बीत गया है बीते हुए समय में, आपका कोई भी रिश्ता अगर टूटा है या ख़राब हुआ है तो आप उससे दुखी मत होइए। ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ आज नहीं होती तो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद ज़रूर होती। तो ये भगवान का इशारा है कि जो भी हुआ है आपके लिए वो बहुत ही अच्छा हुआ है। इस पर से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी सी। एक बार एक राजा अपने एक, जैसे अकबर के साथ बीरबल है तो वैसे ही राजा के साथ उनके गांव के ही एक बहुत अच्छे जाने माने पंडित जी थे। तो राजा हमेशा उनसे पूछ कर ही सारे कार्य करते थे। और उन पंडित जी की एक बहुत अच्छी खासियत थी, कुछ भी होता था वो ये कहते थे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो एक बार राजा जब शिकार के लिए गए तो उनको साथ लेकर गए और शिकार करने ही लगे थे कि कहीं ना कहीं उनके अंगूठे में चोट लग गई और अंगूठा उनका कट गया, क्योंकि जो तीर राजा चला रहे थे लेकिन कहीं और से कोई ऐसी चीज़ आकर के उनके हाथ में अंगूठे में काट लिया कि वो विष फैलने लगा। और वापसी में जब उनको लेकर गए तो वैद्य ने कहा कि इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में विष फैल जाएगा। तो उनका अंगूठा काटना पड़ा। तो इस पर से वो पंडित जी कहते हैं चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा जी को बड़ा गुस्सा आया कि यहाँ मेरा अंगूठा कट गया और मेरे पंडित जी जो इतने सालों से मुझे सही शिक्षा देते आ रहे हैं वो कह रहे हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसे अच्छा कैसे हुआ। तो राजा जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उन पंडित जी को के लिए आदेश दे दिया कि इनको कारागार में डाल दो, जेल में डाल दो इनको, ये किसी काम के नहीं है, इनको कुछ नहीं आता। वो भूल गए कि इतने सालों से जो उनकी मदद कर रहे थे, इतने सालों से जो उन्हें सही रास्ता दिखा रहे थे, अगर आज उन्होंने ये बात बोली तो कुछ सोच समझ कर ही बोली होगी। वो भूल गए, क्योंकि वो एक कहावत है ना, जाको प्रभु दारण दुख देनी ताकि मति पहले हर लेनी। मतलब भगवान ने जिसको दुख देना होता है तो उसकी बुद्धि पहले खराब करते हैं, उनके आसपास के उन लोगों को हटाते हैं जो उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद राजा जी फिर शिकार के लिए गए। और जब वो शिकार के लिए गए तो शिकार पर उन्होंने देखा कि जहाँ वो शिकार करना चाह रहे हैं उससे थोड़ा सा ही आगे इस तरीके के लोग बैठे हुए थे जो तंत्र क्रियाएं कर रहे थे और जिस उनको बलि चढ़ानी थी अपनी तंत्र क्रिया को पूरा करने के लिए। तो उन लोगों ने राजा जी को पकड़ लिया। राजा जी बेचारे घबरा गए। अब जैसे ही उनकी बलि चढ़ाने की बात आई तो जो तंत्र क्रिया करना चाह रहे थे उन्हीं के समक्ष बैठे हुए जो उनके पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि इसकी बलि देने से हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये खंडित है, इसका अंगूठा टूटा हुआ है, इसका अंगूठा ही नहीं है, ये तो खंडित है, इसकी बलि हम नहीं दे सकते। तो राजा को छोड़ दिया।
राजा घर आए और घर आकर फिर उन्होंने सोचा कि शायद यही वजह थी जिसके लिए मेरे पंडित जी ने कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा जी ने तुरंत उनको अपने कारागार से बाहर बुलवाकर उनसे क्षमा याचना मांगी और कहा कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई। इस पर से पंडित जी ने भी उनको धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी वजह से मेरी भी जान बच गई। तो राजा जी ने कहा, मेरी बच गई वो तो मुझे समझ में आ गया, पर तुम्हारी कैसे बच गई, मुझे आप ये समझाओ। तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपका उस दिन अंगूठा नहीं कटता और आज अगर मैं आपके साथ शिकार पे जाता तो आप बलि के लिए मुझे सामने कर देते और कहीं ना कहीं मेरी बलि चढ़ जाती। लेकिन क्योंकि उस दिन आपका अंगूठा कट गया, आपने मुझे जेल में डाल दिया, मैं तो जेल में बंद था। आज आप अकेले शिकार करने गए और क्योंकि आपका अंगूठा कटा था इसीलिए आप बच गए। तब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए आपके साथ अगर कोई रिश्ता ख़त्म भी हुआ है तो उसकी गांठ लगाकर अपने आप को दुखी मत करिए। आप ये समझिए कहीं ना कहीं ये ख़त्म होने में आप ही के लिए अच्छाई है। जय माता दी।